नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम 10वीं बोर्ड परीक्षा जो आज संपन्न हुई है विज्ञान की, उसका पेपर है वो हल करने जा रहे हैं। पेपर सबसे पहले बात करते हैं अपन पेपर के लेवल की। पेपर का जो लेवल था वो मध्यम था, यानी ये पेपर न तो ज़्यादा हार्ड था और न ज़्यादा सरल था। और यदि पिछले पेपर से तुलना करें विज्ञान की इस पेपर की, तो ये पेपर पिछले पेपर की तुलना में सरल था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रश्न सीधे पूछे गए। स्टार्ट करते हैं अपन विज्ञान के पेपर को हल करने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न सबसे पहले 12 है, वो बहुविकल्पी प्रश्न है। उसमें पहला प्रश्न है, वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। तो इसका राइट उत्तर है एब्सिसिक अम्ल, यानी स आंसर इसका राइट है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो वो भाग है अनुमस्तिष्क, यानी सेरिबेलम। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त कि जब भी आपको कैपिटल आर दिखे, जैसे दो आर है यहाँ पर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, दोनों में से कोई एक भी यदि कैपिटल आर दिखे तो इसका मतलब होता है आर का मतलब राउंड, राउंड का मतलब गोल, यानी आर का मतलब हो गया गोल। और उसके बाद में कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में से आपको यदि कैपिटल वाई दिख जाए तो कैपिटल वाई का मतलब येलो, येलो का मतलब पीला, तो इसका राइट आंसर होगा स, गोल व पीला। नेक्स्ट इस प्रश्न की बात करते हैं अपन, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत कभी समाप्त नहीं होते, वो प्रकृति में ऐसे के ऐसे बने रहते हैं। सबसे पहले जैसे इसका आंसर है पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, जबकि पेट्रोल है, कोयला है, लकड़ी है, ये इसका उपयोग जितना ज़्यादा करेंगे वो आने वाले टाइम में ये समाप्त हो सकते हैं। इसलिए चौथे प्रश्न का उत्तर राइट है, वो है पवन ऊर्जा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की अपन। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है। तो इसका राइट आंसर है खादीन। उसके बाद में अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा। ये परावर्तन का जो पहला नियम है, अपन को पता है कि परावर्तन के दो नियम हैं। इसमें एक नियम ये कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो होता है आपतन कोण। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। तो दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा 30 डिग्री, तो इसका आंसर राइट होगा 30 डिग्री। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती है पुतली का आकार या साइज, ये राइट आंसर है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है? KWH को कहते हैं किलोवाट घंटा, जिसको अपन सामान्य भाषा में यूनिट भी कहते हैं, और इससे अपन विद्युत ऊर्जा मापते हैं। इसका मतलब ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर होगा ब, विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति y को पहचानिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस चित्र में y का निशान दिया गया है, वो क्या है? तो अपन को पता है अमीटर है, वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में y जोड़ा गया है, इसका मतलब y क्या है? अमीटर। तो इस प्रश्न का 11वें प्रश्न का राइट आंसर होगा ए मीटर या अमीटर। इसके बाद में अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं अपन। अगला प्रश्न, आगे वाला प्रश्न है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है संक्षारण। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है जो मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपके एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न ऐसे पूछेंगे जो मेरिट स्टूडेंट टाइप प्रश्न होंगे। उसमें एक प्रश्न ये है, जैसे Al, Fe तथा Zn की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता हुआ क्रम है। तो इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, काना काई मांगे आलू, जन्मे फिर प्रभु हमारे,
ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, Fe, Zn और Al। तो अपन को पता है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं तो अभिक्रियाशीलता घटती है और ऊपर जाते हैं तो बढ़ती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा Fe से ज़्यादा सक्रिय धातु Zn और Zn से ज़्यादा सक्रिय धातु Al। तो इसका आंसर राइट होगा Fe से बड़ा है, Fe से अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है Zn की और Zn से ज़्यादा अभिक्रियाशीलता है Al की। तो इसका आंसर होगा अब आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न। CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल प्लस CH3CH2OH यानी एथेनॉल, ये अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो A बनता है और क्या बन रहा है, जल। तो उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक अ है या यौगिक ए है, यौगिक ए इसका राइट आंसर होगा CH3 C डबल बंद O CH2 CH3 यानी ये एस्टरीकरण अभिक्रिया है, इसमें एस्टर का निर्माण होता है। तो ये हो गए 12 अवशद। उसके बाद में 6 रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ठीक है, क्रम में अपन हल करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, लार में एक एंजाइम होता है जिसे लारीय एमिलेस कहते हैं, इसका राइट आंसर है एमिलेस। कायिक प्रवर्धन का एक यह लाभ है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा समान। पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, इसका राइट आंसर होगा जैव निम्नीकरणीय। उसके बाद में अगला प्रश्न है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर, राइट आंसर होगा प्रतिकर्षण होता है। इसका मैंने ट्रिक बताया था, असमान ध्रुव में होता है आकर्षण। क्यों? क्योंकि अ के बाद आता है आ, असमान ध्रुव में आकर्षण, तो सजातीय या समान ध्रुव में होगा प्रतिकर्षण। सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। छठा प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या 8 है। उसके बाद में अगले प्रश्न है जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उसका आंसर बता रहा हूं मैं, 100% राइट आंसर है। ठीक है, नंबर फर्स्ट प्रश्न है, हार्मोन की क्रियाविधि को या हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है, तो इसका राइट आंसर है पुनर्भरण क्रियाविधि। अगला प्रश्न, बहुखंडन को प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। बहुखंडन को प्रदर्शित करने वाले जीव का नाम है प्लेज्मोडियम। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि लिखिए। तो देखो, एक हानि पूछी है तो इससे अपन सिंपल हानि लिख सकते हैं, इससे वायु प्रदूषण होता है। और इसके अलावा 2 हानियां और है इसकी, अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस प्रभाव। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पारितंत्र के अजैव घटक का एक उदाहरण दीजिए। अजैव घटक, देखो जैव घटक और अजैव घटक, जिसमें जीवन होता है वो जैव घटक, जिसमें जीवन नहीं होता वो अजैव घटक। तो सबसे पहले इसमें अजैव घटक के जो उदाहरण है उसमें देखो मैंने लिखा है ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज, इसमें से आप कोई भी एक लिख सकते थे। उसके बाद में अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है, ये मेरिट स्टूडेंट प्रश्न है, यानी ये प्रश्न उसके ही राइट होगा जिसने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। 2 भौतिक राशियों में या 2 भौतिक राशियों P बराबर 5 ओम एवं Q बराबर 8 गुणा 10⁻⁴ ओम गुणा मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान लिखिए। देखो ये सबसे सरल सवाल है, इसमें मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है P बराबर 5 ओम। अपन को पता है कि ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है और प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता होती है, वो होती है R समानुपाती L, यानी प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर लंबाई आधी हो रही है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, आधा, यानी 5 का आधा कितना हो गया, 2.5 ओम, इसलिए P का संगत मान होगा 2.5 ओम।
उसके बाद में Q बराबर, देखो यहाँ पर राशि का नाम जो नहीं दिया हुआ है, P बराबर प्रतिरोध लिखा हुआ नहीं है और Q बराबर प्रतिरोधकता लिखा हुआ नहीं है। ये अपन को पहचान करनी है, सिर्फ इसकी पहचान होगी इनके मात्रकों से। जैसे Q बराबर 8 गुणा 10 की घात -4 ओम गुणा मीटर। ये इसके ओम गुणा मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का। और प्रतिरोधकता का मान सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए Q का संगत मान ये का ये रहेगा सेम टू सेम, यानी Q का संगत मान बराबर होगा 8 गुणा 10 की घात -4 ओम गुणा मीटर। उसके बाद में अगला प्रश्न, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? देखो इसका बहुत सिंपल आंसर है। इसका आंसर है कि यदि मान लेते हैं कि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पर यदि अपन प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची या दिक्सूचक यंत्र को अपन रखें तो उसकी सुई है वो दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। इसका चित्र किताब में पेज नंबर 256 पर दिया गया है, 13.10 चित्र। उसके बाद में अगला सवाल है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल सरल सवाल है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। सिंपल नियम है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, CuO+H2, तो इसमें तापन इसका होगा तो होगा Cu+H2O। उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। इसमें अभिकारक का नाम पूछा है, तो अपन देखेंगे इस समीकरण में CuO यानी कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, इसमें इसके साथ में ऑक्सीजन है और उत्पाद में अपन देखते हैं तो इसके पास में ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब इसने क्या किया है? ऑक्सीजन का त्याग किया है। इसका मतलब CuO का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा CuO यानी कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम पूछा है, आपको सिर्फ लिखना था कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। यदि इसका सूत्र पूछते तो लिखते CuO। उसके बाद में अगला प्रश्न है, आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। हीरा सबसे सरल सवाल है ये, क्योंकि इस प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ या इस संसार का सबसे कठोर पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है वो है हीरा। उसके बाद में लास्ट वाला प्रश्न है, 12वां प्रश्न, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। सबसे पहले जो मीथेन नाम आया है इसका अणुसूत्र आपको आना चाहिए। इसका अणुसूत्र होता है CH4। संरचना सूत्र बनाया अपन ने, कार्बन, कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4। और किसी भी सूत्र में कार्बन हमेशा 4 परमाणुओं से ही जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन, इसका मैंने ट्रिक बताया था आपको, कार्बन, कार के अंदर पहिए 4 होते हैं, इसका मतलब कार्बन है वो हमेशा 4 से जुड़ेगा, तो 4 हाइड्रोजन से ये जुड़ा है। उसके बाद में अपन देखते हैं, अपन को पता है कि हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1 और ये आता है नंबर 1 पर, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1। कार्बन, कार्बन आता है नंबर 6 पर, इसका भी मैंने ट्रिक बताया था। कार्बन में 6 को नीचे, कार्बन में C को नीचे से यदि मोड़े तो 6 बन जाते हैं, यानी कार्बन आते हैं 6 पर, कार्बन आता है 6 पर। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,4। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यदि अपन को बनानी है तो अपन को संरचना सूत्र देखना होगा। संरचना सूत्र में कार्बन की जगह एक बड़ा गोला बना दिया और इसके 4 हाइड्रोजन जुड़े तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4 गोले बना दिए। अब ध्यान देना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सब जगह एक एक लाइन अपन को दिख रही है। इसका मतलब सबसे पहले अपन अ से हिसाब, अ से हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन का हिसाब करेंगे। उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन
सहसंयोजक बंध बनाने के लिए दे देता है। यानी मैंने डॉट वाले जो इलेक्ट्रॉन बताए वो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। चारों तरफ एक एक लाइन है, इसका मतलब हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन है वो दे देता है। उसके बाद में कार्बन की ओर से हाइड्रोजन की तरफ लाइन है, वो भी एक एक लाइन है। इसका मतलब कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो एक एक इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन को दे देता है और इस प्रकार साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बनाता है। जो मैंने ये संरचना बनाई है ये मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। मीथेन और मेथेन एक ही होते हैं। इसका अगला भाग, जैसे ये वीडियो हो गया, इस वीडियो का पहला पार्ट मैंने अभी हल किया है। इस वीडियो का अगला पार्ट आपको इस चैनल पर कल मिलेगा। मेरे चैनल का नाम है साइंस विद दलपत कुमार। धन्यवाद स्टूडेंट्स।